हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका लेखांकर विद्यापीठ के एक और नए यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे मैं रॉबिन आप लोगों को ऑलरेडी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा रहा था और हम अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े थे, डेमोक्रेसी की डिफाइन पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि क्यों डेमोक्रेसी प्रेफरेबल होती है। अब बात आती है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेसी में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक लॉफुल गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे लॉ जो है कंट्री के वो उन पे उतने ही अप्लाई होते हैं जितने कि वहाँ के लोगों पे अप्लाई होते हैं। तो इसी वजह से वो गवर्न कर सकते हैं हम लोगों को या हमारी कंट्री को विदाउट फियर या फेवर करे बिना। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो अटेंटिव होती है लोगों की नीड्स और डिमांड्स को लेके, लोग क्या चाहते हैं उनको लेके, ताकि लोगों का राज चल सके बिना डर और बिना फियर के। अब डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। देखो 1950 से 2000 तक आते आते इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफ़ी डेमोक्रेसीज में फेस करी गई थी एज एन अप एंड डाउन, पर कुछ एक्सपीरियंसिंग पीरियड्स था जहाँ पे स्टेग्नेशन आ गई थी या स्लोअर ग्रोथ आ गई थी। इन कॉन्ट्रास्ट काफ़ी डिक्टेटरशिप जो थी वहाँ पे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई थी उस पीरियड के दौरान। अक्सर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज की वजह से ऐसा कुछ होता था। बट अगर मैं आप लोगों को इसका एक पर्टिकुलर रीज़न बताऊं तो इसका रीज़न ये था कि डिक्टेटरशिप में डिसीजन किसी एक इंसान पे ही लाई करता है और वो उसी हिसाब से ही अपने मर्जी से ही उस चीज़ को डिसीजन ले सकता है। अब अगर तो उसका डिसीजन बैकफायर नहीं करा तो वो डिसीजन पॉजिटिव हो गया, बट अगर उसका बैकफायर कर गया तो वो डिसीजन उसकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होता था और मोस्टली ऐसा होता नहीं था। डिक्टेटरशिप में जब वो एक फैसला ले लेते थे तो वो अक्सर उनको इकोनॉमिक ग्रोथ करवा देता था। तो इसीलिए उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी डिक्टेटरशिप्स की वो बहुत ज़्यादा थी। बट अब जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें फैसला बैठ के विचार विमर्श करके एक डिस्कशन करके ही लिया जा सकता है। अगर डिस्कशन होगा तभी वो फैसला लिया जाएगा। तो उस वजह से डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी डिक्टेटरशिप्स में और आपकी डेमोक्रेसीज में देयर वाज अ डिफरेंस इन बिटवीन दोज। इसी वजह से उनमें डिफरेंस होता था, यही रीज़न है उनके डिफरेंस का। समझ आया? तो इसी वजह से डिस्पाइट दिस डेमोक्रेसी में ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थी, इंडिविजुअल फ्रीडम है और एडेप्टेबिलिटी है। इवन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कुछ केसेस में स्लोअर है कंपेयर टू डिक्टेटरशिप, पर फिर भी डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से फार बेटर है। तो अगर मैं डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो डेमोक्रेसी हमेशा गारंटी नहीं करती इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बट ये कम्पीट करती है क्लोजली विद डिक्टेटरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी फैक्टर्स पर रिलाई करती है, जैसे पॉपुलेशन साइज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और लेस डेवलप कंट्रीज में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट होता है डेमोक्रेसीज में वो ज़्यादातर सिमिलर होता है टू दी डिक्टेटरशिप, क्योंकि वो अभी अभी डेमोक्रेटिक बनी है, तो इसलिए उनका ग्रोथ रेट जो है वो इनके इक्वालिटी में चलता है। अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी में, तो डेमोक्रेसी बेस है पॉलिटिकल इक्वालिटी में और वो इंडिविजुअल को लेकर आती है पॉलिटिकल एरिना में। मतलब हर किसी को वो एक एरिना में लेकर आती है कि हाँ, अब हम लोग जो है एक दूसरे के साथ खड़े होकर वोट कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं कि हाँ वी विल विन। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। डिक्टेटरशिप में तो कुछ भी हो सकता है यार। डिक्टेटरशिप में आज राजा का दिल करा के मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा, वो उसको ले आएगा, कल किसी और को ले आएगा, पर किसी को बराबर नहीं रखेगा। मोस्टली वो बराबर रखता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बराबर रखेगा तो सबके पास ताकत आ जाएगी ना। तो राजा कभी किसी को ज़्यादा ताकत नहीं देता, वो हमेशा एक दूसरे सबको कम रखता है। तो एक स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल जो है वो हाईली डिसअप्रोप्रिएशनेट शेयर ऑफ वेल्थ जरूर शेयर करते हैं, बट नॉट ओनली दैट, उनका जो शेयर है वो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री भी इंक्रीज करवा देता है। तो दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी उनके पास बहुत लिटल होता है कि वो डिपेंड कर सके एक दूसरे पे, तो उनकी इनकम जो है वो डिक्लाइन होती है और कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए कि वो मीट कर सके अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ। तो इस बेसिस में डेमोक्रेसी आगे आती है और डेमोक्रेसी इनको अपलिफ्ट करती है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ला के, अच्छे अच्छे फ़ायदे ला के इनको अपलिफ्ट कराया जाता है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होता है। फिर अगर सोशल डाइवर्सिटी की बात करें तो ऐसी कुछ कंडीशन है सोशल डाइवर्सिटी को लेके। मेजॉरिटी जो है उनको काम करने की ज़रूरत है, फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी नहीं कर सकती अकेले। जब भी मेजॉरिटी ग्रुप रूल करेगा तो इट शुडंट मीन दैट कि उनका रिलीजन ही आगे बढ़ेगा, उनकी रेस ही आगे बढ़ेगी या लैंग्वेज को फेवर होगा। फिर दोबारा श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लेते हैं और श्रीलंका के शेयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
वी कांट एलिमिनेट सोशल डिफरेंस, हम सोशल डिफरेंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते कम्युनिटीज में, पर जो डेमोक्रेसी है वो हेल्प करती है मैनेज करने में और डील करने में इन डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को। तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू एंड डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को उसी के लिए ही कि डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप कैसे चलाना चाहते हो आप अपने देश को। फिर डेमोक्रेसी में एक और फायदा है कि आप लोग डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन होती है। औरतों ने बैटल्स हमारे साथ लड़े हैं, सोसाइटीज जो है पूरे वर्ल्ड में वो मेल डोमिनेटेड है, पर वुमेन जो है उनको भी इक्वल राइट और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। औरतें अब जो है वो स्ट्रगल रखती हैं अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल, और लीगली और मॉरली उनको दिया जा चुका है, और हम लोग मानते हैं कि हाँ ये एक्सेप्टेबल हो चुका है, अब हर कोई एक्सेप्ट करता है, फेमिनिज्म हर किसी को पता है। कुछ लोगों के लिए गलत फायदा भी उठाते हैं। डिग्निटी और फ्रीडम के डिसएडवांटेज क्या है ग्रुप्स में? डेमोक्रेसी जो है इंडिया में वो स्ट्रेथन करी गई है, वो क्लेम करती है डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हम लोग डेमोक्रेसी में, इंडिया की डेमोक्रेसी में हम लोगों ने स्ट्रेंथन करा है उन क्लेम्स को जो कि डिस्क्रिमिनेशन के या इक्वल स्टेटस को लेकर डिसएडवांटेज करते हैं। नकली केस स्टिल यहाँ पे इंस्टेंसेस हैं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज के, जो मैंने पहले बताया था एट्रोसिटीज को लेके, बट ये जो है ये मॉरल और लीगल फाउंडेशंस में गलत है। और साथ के साथ यहाँ पे रिकॉग्निशन जो है वो मिलती है ऑर्डिनरी सिटीजन को कि वो वैल्यू करे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को। हमें ऑर्डिनरी सिटीजन को ही आगे बढ़ के इन पॉइंट्स को ख़त्म करना है। हमें एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें इन इनइक्वालिटीज़ को, इन दिक्कतों को ख़त्म करना है। तो इसमें DECE नाम का एक मोनोमिक आता है जो है डिस्कशन, फिर एक्सपेक्टेशन रखना, फिर कंप्लेंट्स करना गवर्नमेंट को, और इक्वालिटी को मेंटेन करना। अगर हम इन 4 चीज़ों को करते हैं तो हम एक अच्छी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ही एक अच्छी गवर्नमेंट बनती है, और तो ही वो गवर्नमेंट आगे जाके आगे बढ़ती है और काम करती है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसको पता है कि कंप्लेंट्स होंगी, इन लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और डिस्कशन भी करते हैं, और ये लोग इक्वालिटी में भी बिलीव कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जब होगा तभी ही आप लोग अच्छे से एक डेमोक्रेसी चला पाओगे और आपकी कंट्री में एक डेमोक्रेसी चलेगी। आई होप सो कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी नाम का ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस में, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में और कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया है, ये पॉइंट समझ में आया है और ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।